स्वागत है आपका हमारे हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप द्विवेदी आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगले टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी और उनको अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो जो है अपने सब्सक्राइब जो उस पर वीडियो देख रहे हैं उस पर एक आई बटन होगा, उसको दबा करके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और उनको देखेंगे तो ये आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके लिए आपको अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले टॉपिक में हम आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में है। आइडेंटिटीज़ का मतलब उसकी कुछ फार्मूला हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनके यूज किस प्रकार से क्वेश्चन लगाने में करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप देखिए। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपका आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले आइडेंटिटी। लेकिन आप केवल इसी फॉर्म में इसको ना याद करें, इसके लिए आपको इसको इसी फार्मूला से आपके और भी फार्मूला बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें अगर हम साइन स्क्वायर को वैल्यू पता करना है कास स्क्वायर के टर्म में तो उसको भी पता किया जा सकता है। जैसे अब इसी की सहायता से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दें तो अगर कास स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है कास के टर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये आपका इसी फार्मूला से आपका दूसरा भी प्राप्त हो जाता है। इसी में से अगर तीसरा भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आपका है कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर प्राप्त करना है तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ छोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखिए एक फार्मूला अगर आप याद करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इससे रिलेटेड आपको दो फार्मूला इस प्रकार से और प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अगर ये आइडेंटिटी अगर आपको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो इसकी सहायता से आपको ये दो भी आसानी से लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला में दूसरी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूला को याद करने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी भी वैल्यू इस फार्मूला की सहायता से भी आप दो फार्मूला और प्राप्त बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था पहले वाले में, वैसे ही दूसरे वाले आइडेंटिटी का भी प्रयोग करके दो और आइडेंटिटी आप मालूम कर सकते हैं। जैसे इसमें से 1 को यहीं छोड़ दिया जाए तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये आ गया। इसी में तीसरा है, अगर यहीं पर काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं काट स्क्वायर थीटा में, काट स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार दो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाती है। इस दूसरे वाला जो आइडेंटिटी है उसकी सहायता से हमको दो और नेक्स्ट आइडेंटिटी मिल जाती है। इस प्रकार से दो आइडेंटिटी हमने बताया, दोनों आइडेंटिटी से दो पहले वाले से दो और दूसरे वाले से भी दो आइडेंटिटी। अगर देखा जाए कि हमको सिर्फ दो फार्मूला अगर हम लर्न कर लेते हैं तो हमको कुल 6 फार्मूला हमको याद हो जाते हैं, 6 फार्मूला अपने आप हमको तैयार हो जाते हैं। तीसरी आइडेंटिटी जो आपको बहुत ही इजी वे में है, तीसरी आइडेंटिटी भी आपको कर लेते हैं। तीसरा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसकी ये तीसरी आइडेंटिटी है जिनका प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। इसके भी आपको कुछ आइडेंटिटी आप काम करेंगे। जैसे 1 इक्वल टू अगर छोड़ देते हैं तो 1 को यहाँ छोड़ दें तो 10 उधर ट्रांसफर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। दूसरा अगर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पता करते हैं तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आसानी से हमको ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर भी हमको मिल जाती है।
इस प्रकार से हमको 3 अगर हम आइडेंटिटी लर्न कर लेते हैं, पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 3 मेन आइडेंटिटी है जो आपको यहाँ पर बताया जाना। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको 2 और फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको पिछले वीडियो में हमने नहीं बताया था, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उनका यूज़ तुरंत करना होगा। तो वो चाहे पीछे की समझ लीजिए चाहे आगे का समझ लीजिए, दोनों में उसका उपयोग है। पीछे तो बताया जाता है सिलेबस में, लेकिन असली अगर उनका उपयोग देखा जाए तो यहाँ पर जब टॉपिक में करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा उनका प्रयोग होता है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको टेन थीटा इक्वल टू, इनको टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में भी आसानी से हम बदल सकते हैं। इसको हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, एक ये हो जाता है। दूसरा टेन का अपोजिट जानते ही हैं, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर इनका प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा करना है। अब ये आइडेंटिटी है, अब इससे रिलेटेड ये जो फार्मूला आपको बताए गए इनका प्रयोग हमको करना है कि किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। जितने भी अब जो प्रूविंग के क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनकी सहायता से अब हमको लगाना है। इसमें आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए इनकी ज़रूरत है। तो अब देखिए, इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये आइडेंटिटी जो बताई गई, इन आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कंपटीशन के लिए भी, और भी जो भी आप कंपटीशन देने जाएं चाहे एकेडमिक हो, इनके बहुत से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब जैसे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सपोज करिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन लगाना है, तो जब आइडेंटिटी का प्रयोग करने की बात आएगी तो कहेगा प्रूव दैट। अब प्रूव करने की बात आई, प्रूव दैट। अब उस कंडीशन में प्रूव करके क्वेश्चन आपको दे दिया गया, अब आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम LHS इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक लेफ्ट इक्वल बीच में लगा हुआ है, इक्वल के जो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, राइट साइड के इक्वल में आ जाइए। राइट साइड को वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो प्रूव हो गया। आप राइट साइड को भी सॉल्व करके लेफ्ट साइड में की वैल्यू को ला सकते हैं। जो आपको इजी लगता हो उसको कर सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके लाते हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको फिर सॉल्व नहीं होता है, तो राइट साइड को भी सॉल्व करके उसी के इक्वल लाते हैं तो भी इक्वेशन प्रूव्ड हो जाता है, तो भी जो हमारा क्वेश्चन होता है आइडेंटिटी से प्रूव्ड हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक देखिए, इसमें हमने लेफ्ट साइड का क्वेश्चन से राइट साइड को प्रूव करते हैं, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी लगाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमको इसको सॉल्व करके 1 लाया जा सकता है। सर कैसे लाएंगे, तो लेफ्ट साइड में LHS हमने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद जो हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड में है क्या उसको लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले यहां देखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसकी वैल्यू है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो भी है, आपको पहली आइडेंटिटी जो बताई गई थी उसमें हमने बताया अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में उसी में आपको मैंने प्रयोग करके बताया था, उससे रिलेटेड उसी आइडेंटिटी से 2 अन्य आइडेंटिटी भी बनाई गई हैं। तो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उसी आइडेंटिटी से निकाला जाता है, तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपका कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को तो आप आसानी से जानते हैं कि सेक जो होता है वो किसका अपोजिट है, कॉस का। तो सेक कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को आसानी से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे
cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा अगर कट जाता है तो क्या आएगा 1 इक्वल टू RHS। देखिए लेफ्ट से राइट हैंड साइड का जो 1 था वो आ गया। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है कि किस LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी और बहुत सारी आइडेंटिटी का प्रयोग किया जा सकता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं बड़े बड़े आइडेंटिटी में, मैंने जैसे अभी बताया कि लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात ये होती है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत कभी कभी समझ में नहीं आती थी, कभी कभी किसी में डायरेक्ट, यहाँ पर तो जैसे डायरेक्ट आइडेंटिटी का प्रयोग हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमको यह समझ में नहीं आता कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, किस में जाएं। जैसे कोसेक वाला आते हैं, कॉट वाला भी आते हैं, तो कॉट का साइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी आइडेंटिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आप एक काम उसमें ये करें कि उनको कोशिश किया जाता है आइडेंटिटी लगाने के पहले, या आइडेंटिटी में डायरेक्ट लग जाता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लगा करके सॉल्व कर लिए। अगर डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो उसको इजी करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, उनको साइन और कास के टर्म में आप कन्वर्ट कर लें। अगर आप साइन और कास के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सबसे क्वेश्चन लगाना ईजी हो जाता है। तो आपकी कोशिश यही होगी, आप जो भी इसमें क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड आप लगाते हैं तो उनको अगर डायरेक्ट आपका जो भी आइडेंटिटी अगर लग जा रही है उससे रिलेटेड है तो आप लगा लें, नहीं लग पा रही है तो आप उनको साइन और कास के टर्म में कन्वर्ट करें। साइन और कास के टर्म करने के लिए अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपको जो फार्मूला बताया, आइडेंटिटी बताया, उसकी सहायता से आप साइन और कास के टर्म में कन्वर्ट करके उनको तब आप क्वेश्चन को लगाना शुरू करें। आपका सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको लगते जाएंगे। आप इसमें से क्वेश्चन, आप इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए और उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमको बता सकते हैं। कहाँ क्या जो भी प्रॉब्लम होती है आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, उसमें जो भी आपके होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए, हम आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको हम बताते जाएंगे। थैंक यू।